क्या इस पूरे सत्र के दौरान इसी तरीके से नोक-झोंक की स्थिति बनी रहेगी और क्या ये मुद्दे जो उठ रहे हैं इसमें पक्ष विपक्ष से ज़्यादा जनहित के मुद्दे ज़्यादा प्राथमिकता है, इसलिए सत्ता पक्ष भी उठा रही है? चौबे जी से समझते हैं। चौबे जी। मोहन भाई, आज जो दोनों तीनों मुद्दे उठे हैं इसमें बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे हैं, जैसे पानी का मुद्दा है या नशे का मुद्दा है। ये जनता से जुड़ा हुआ सीधे मुद्दे हैं। राजेश मूणत ने मुद्दा उठाया है, चलिए देर आए दुरुस्त आए उठाया, इनकी भी सरकारें थी तब भी पानी नाले का पानी खारून में जा रहा था, अभी भी जा रहा है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब फंड की कोई कमी नहीं है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, तो अब सभी को, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, चाहे मूणत जी हो चाहे साहू जी हो, इनको इस मामले में सीरियस होके उसमें एक बूंद भी गंदा पानी नहीं जाना चाहिए। ये 21वीं सदी है, कोई पुराना टेक्नोलॉजी नहीं, सारी टेक्नोलॉजी आ गई दुनिया में। तो समुद्र से खारा पानी मीठा करने की टेक्नोलॉजी आ गई है, हमको तो गंदा पानी रोकना है। तो इस पर ज़रा सीरियस होकर, क्योंकि ये जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। पानी अगर शुद्ध नहीं होगा तो बीमारियां बढ़ेंगी, तो उसके सारे हॉस्पिटल वगैरह जितने खुले हुए वो सब फलेंगे फूलेंगे। लेकिन इससे क्या है, जनरेशन ख़राब हो जाती है अगर आदमी लगातार हो है। तो ये पानी का मुद्दा बहुत ही सेंसिटिव था और इस पर सरकार को, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे इनकी हो, चाहे किसी को, इसको सीरियसली लेके एक बूंद पानी खरोन में ना गंदे पानी का जाना नहीं चाहिए। ये इसके लिए भरपूर पैसा है, टेक्नोलॉजी है, फिर उसको ठीक से काम करना चाहिए। ये ठीक से काम करते नहीं है, कमीशन खोरी इतनी ज़्यादा है इन नगर निगम वगैरह में कि ये ठीक से काम करते नहीं, उसको उतना महत्वपूर्ण मुद्दा मानते नहीं हैं पानी को। जबकि पानी जल बहुत ही, मतलब अब इतनी शर्म आती कि 70 साल होगा और आप साफ पानी नहीं पिला पा रहे हो, ये शर्म की बात है। नहीं, पर ऐसे मुद्दे विपक्ष भी तो उठा सकता है, लेकिन हम देखते हैं सत्ता पक्ष की ओर से ज़्यादा मुद्दे आते हैं। क्या ये जागरूकता है या फिर अपने लोगों को थोड़ा एहसास कराने की कोशिश तो नहीं है सत्ता पक्ष के विधायकों में? देखिए क्या है कि ये जनहित का मुद्दा था। अब चूंकि जिन लोगों ने उठाया वो सीनियर मिनिस्टर भी रहे हैं, अभी वर्तमान में विधायक भी हैं, वो खाले भी हैं। तो खाले होने के कारण जब वो जनता के पास जाते हैं तो जनता उनको बताती है कि ये कमियां हैं, तो उनको लगता है कि उनने अपने कार्यकाल में तो कुछ किया नहीं है, वो काम कर सकते थे। तो अब उन्होंने कहा कि ये जनता का मुद्दा है, तो कम से कम विधानसभा में उठा के, वैसे ये सीधे भी बात कर सकते थे अपने मंत्री महोदय से कि इस मामले को ठीक करिए, लेकिन उन्होंने वहाँ पर उसको अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए भी हिसाब से कर सकते। लेकिन जो नशे का मामला है, नशे के मामले में पहले से थोड़ा कंट्रोल हुआ है। अब क्या है कि धरपकड़ बढ़ गई है। अब वो उनकी संपत्ति जब्त हो ना हो वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन धरपकड़ बढ़ गई है। अब चूंकि इतना फैला हुआ है हिसाब किताब नशे का, और हर राजधानी में होता है, ये राजधानी में नशे का कारोबार तो होता ही है, चाहे पूरी भारत की किसी भी राजधानी में जाओ, नशा बहुत होता है, क्योंकि यहाँ पैसा बहुत है। नशे का सीधा संबंध पैसे से है। राजधानी में पैसा होता है, तमाम तरीके के अधिकारी यहाँ पर रह रहे हैं, तमाम का क्या कि उद्योगपति रह रहे हैं यहाँ पर, तमाम पैसे की बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज, तो नंबर 2 का पैसा बहुत है लोगों के पास, तो नशा तो यहाँ बिकेगा ही। ये तो जो नशे का कारोबार करने वाले रहते हैं ना, वो सर्वे करते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा नशा बिकेगा, तो वो तो यहाँ आते हैं। अब पुलिस की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो इस नशे को यहाँ फलना फूलने ना दें।